पर इतनी तकलीफ है, जिसको नहीं भी बीमारी रहती है ना उसको बीमारी हो जाती है, मनके की बीमारी हो जाती है, इतना कमर की बीमारी हो ही जाती है हर हाल में। ये डॉक्टर का दवाखाना हमेशा फुल रहता है, पीछे असलम डॉक्टर का दवाखाना है ना, हमेशा फुल रहता है। साल भर से चल रहा है साहब। पिछली बारिश में भी ये हाल थी, पिछले बारिश से लेके ये बारिश तक आज तक ये रोड का काम हुआ नहीं है। टेंडर बराबर निकले सुलेमानी मस्जिद से मार्केट तक, मार्केट से सुलेमानी मस्जिद तक का ये बराबर निकले टेंडर। आप ये सुलेमानी से ले लेके वहाँ पौरवाड़ी पुल तक चले जाइए, आपको यही मिलेगा। गाड़ी किसकी कई लेडीज़ गिर चुकी है, हाथ पाँव टूट चुका है लेडीज़ लोग का गाड़ी के ऊपर। इतना गड्ढा है ये रोड पे, आप बता नहीं सकते, चलना मुश्किल हो जाता है। इधर से मौत मत्ती का सब जाता है पूरा। लोग इतने परेशानी से चलते हैं कि कोई इस पे ध्यान नहीं देता, ना यहाँ के कॉर्पोरेटर, ना यहाँ के मेयर, ना यहाँ के एमएलए साहब, नमाजी लोग आते जाते इतनी तकलीफ होती है कि सबकी तकलीफ दूर हो जाए। यहाँ पे आए दिन ट्रैफिक जाम रहती और एक्सीडेंट होते, क्या आने दिन भर में कहीं 100 चक्कर ट्रैफिक जाम होती, आवाम को तकलीफ होती, ये होती। तो ये यहाँ के लोग कर क्या रहे, जैसे कारपोरेटर है, मेंबर है, एमएलए है, मेयर है, क्या कर रहे हैं, आमदार साहब है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार ने पिछले दिनों सुलेमानी चौक, सुलेमानी मस्जिद के पास की खस्ता हाल सड़क की रिपोर्टिंग की थी। मानव समाचार के जामे अंदाज और बर्छी की तरह तीखी जबान का कुछ हद तक असर होता दिखाई दिया। रिपोर्टिंग में शिकायत करने वाले आम लोगों की बेबाकी और रिपोर्टिंग देखने के बाद आप जैसे बाशऊर नाजरीन की कमेंट और मानव समाचार की इस रिपोर्टिंग का मुश्तरका असर देखने को मिला, जब मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने आर्जी तौर पर इस रोड पर मुरम डलवा कर जल्द ही इस रास्ते का डामरीकरण करवाने का वादा किया। मानव समाचार एक गैर जानिबदार न्यूज़ चैनल है, जिसका किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासतदान से कोई लेना देना नहीं है। हम आम लोगों की ज़बान बनकर उनके मफाद में बोलते हैं और उन्हीं की तर्जुमानी किया करते हैं। किसी को बेवजह निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं है, मगर शहर के हालात, आम लोगों की तकालीफ, इंतज़ामिया की लापरवाही और दीगर मसलों पर चुप रह जाना अपने फ़र्ज़ के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को चाहिए कि वादे वफ़ा करते हुए इस पूरे रास्ते की मरम्मत शुरू करवा दें।